हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 ऐसे आसान बैग डिज़ाइन जिसे आप चुटकियों में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है और देखते ही आपको पसंद आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरीके का कॉटन का कपड़ा लिया है और इसमें से बॉर्डर था उसे मैंने निकाल दिया है। और एक साइड से ये 19 इंच हो रहा है और दूसरी साइड से मैं इस तरीके से 10 इंच पर मार्क करके इसे कट कर लूँगी। तो ये एक पीस हमें मिल गया है 19 बाय 10 इंच का। अब इसी पीस को दूसरे कपड़े के ऊपर हम रखेंगे और यहाँ से एक और पीस को कट कर लेंगे। तो ये 2 पीस मिल गए हमें। एक पीस लेना है और इस तरीके से यहाँ पर हम प्लेट लेंगे। हाफ इंच में इस तरीके से दबाते हुए प्लेट लूँगी और मैंने यहाँ पर बॉक्स प्लेट ली है। तो 2 प्लेट को हमने आमने सामने लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया। उसके बाद इसके सामने वाली साइड पर इसी प्लेट को हमें देखिए इस तरीके से सेट करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही मैंने देखिए इस तरीके से इसे सिलाई करके रेडी कर लिया है। तो ये एक पीस मिल गया हमें। अब इसी तरीके से जो दूसरा कपड़ा था उसको भी हम प्लेट लेकर रेडी कर लेंगे। तो दोनों पीस रेडी हो गए। उसके बाद जो बॉर्डर मैंने साइड से कट किया था वो बॉर्डर लिया है और इस तरीके से नीचे की साइड सीधी सिलाई करूँगी और ऊपर की तरफ फोल्ड करके मैं इसे अटैच कर लूँगी। तो देखिए जो लेस था उसे बीच से कट करके मैंने 2 पीस बना लिया और इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लूँगी। एक पीस मैंने नीचे ही अटैच किया, दूसरा पीस था ऊपर की साइड से 1.5 इंच की जगह छोड़कर मैंने अटैच किया है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे मैंने कट करके निकाल दिया है और इसी तरीके से दूसरा पीस भी रेडी कर लिया। अब मैंने इस तरीके से स्ट्रिप को कट कर लिया है। इस तरीके का एक बेल्ट रेडी करना है हमें और इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 4 इंच। ये 2 स्ट्रिप है। इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो बीच में एक और कपड़ा ऐड करके इसे थोड़ा थिक भी बना सकते हैं। तो ये दोनों हैंडल रेडी है। इस तरीके से साइड से 2 इंच छोड़कर मैंने अटैच कर लिया है। इसी तरीके से दोनों पीस रेडी कर लिए। अब हमें लेनी है इसी के साइज़ की एक जिप को हमें कपड़े की राइट साइड पर उल्टी रखनी है और इस तरीके से सीधी सिलाई कर लेंगे। फिर इस तरीके से दबाते हुए यहाँ पर हम फिर से सिलाई कर लेंगे और उसके बाद जो दूसरा कपड़ा था उसे जिप के सीधी साइड पर उल्टा रखना है और यहाँ पर सिलाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी दबाते हुए हम जिप के ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी जिप अटैच हो गई है और रनर भी हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद इसकी राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हुए मैंने नीचे की साइड पर सिलाई कर ली। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर दोनों साइड से। उसके बाद दूसरी साइड पर हम इसे पलट लेंगे और यहाँ पर भी 1.5 इंच पर दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरीके से इन दोनों मार्किंग को हमें सेट करना है और फिर यहाँ सीधी सिलाई करेंगे। इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी दोनों मार्किंग को मैच करके यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें अंदर की तरफ जाने देना है और फिर हम इसे रनर के पास से जिप के पास से ओपन करके सीधा कर लेंगे। तो देखिए ना हमने इसमें फोम का यूज़ किया है और बस सिर्फ कपड़े का ही इस्तेमाल करके प्यारा सा बैग बना लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर अस्तर को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। अब देखते हैं डिज़ाइन नंबर 2 जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा आसान भी। इसके लिए मैंने पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला एक रेक्टेंगल पीस कपड़े का लिया है। इसी के साइज़ का फोम ले लिया है और एक अस्तर का कपड़ा ले लिया है और इसकी जो लंबाई है वो है 18 इंच और इसकी चौड़ाई है 10 इंच। इन तीनों को हम सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये पीस रेडी हो चुका है। उसके बाद ऊपर की साइड से मैंने 7 इंच पर मार्क किया है और यहाँ ऊपर की साइड से 1.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से इन दोनों मार्किंग को हम क्रॉस में ड्रॉ करके कट करेंगे। अब कटे हुए पीस का है इस्तेमाल करके दूसरी साइड पर भी मैंने कट कर लिया और इस तरीके से इसे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर दोनों साइड से भी कट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसी के साइज़ का एक और अस्तर का कपड़ा ले लेना है और फिर आपको क्या करना है, देखिए ये अस्तर का जो कपड़ा है उसमें 2 इंच पर हम मार्क करेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। और हाँ, अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप यहाँ पर राइस बैग होती है या फिर आटा बैग उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के साइज़ की मैंने एक ज़िप ले ली और अस्तर के कपड़े के ऊपर ज़िप को उल्टी रखकर सीधी सिलाई करके अटैच कर लिया। अब सेकंड साइड पर टर्न करके इसे हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। उसके बाद जो कटी हुई स्ट्रिप थी उसे हम ज़िप की दूसरी साइड पर इस तरीके से रखेंगे और अटैच कर लेंगे। फिर इसे हम दूसरी साइड पर घुमाएंगे और यहाँ पर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है।
तो देखिए मस्त से हमारी ज़िप अटैच हो गई है, रनर भी ऐड हो गया है। इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी 2 इंच पर कट करके हम ज़िप को ऐड कर लेंगे। अब जो रेडी पीस था हमारा उसे रखना है ज़िप वाला जो कपड़ा था उसकी रॉन्ग साइड पर, और इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। दोनों कपड़ों की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रहेगी, जो ज़िप वाले हिस्सा है उसकी राइट साइड बाहर की तरफ, और इस मेन कपड़े की भी राइट साइड बाहर की तरफ रखकर हम चारों ओर सिलाई करके अटैच करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है उसे कट करके निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर से मैंने 7 इंच पर मार्क किया है दोनों साइड पर, और सीधी लाइन में हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैंने दोनों साइड पर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने सिलाई कर ली, जिससे हमारे दोनों पॉकेट सेपरेट हो जाएंगे। अब इस तरीके के मैंने 3 पीस ले लिए हैं। ये हैं 7/4 इंच के। एक पीस लेना है और उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच से इसे कट कर लेना है। इसके बाद इसी के साइज़ की 7 इंच की एक ज़िप लेंगे और अस्तर का कपड़ा ले लेना है, और ज़िप को उल्टी रखेंगे राइट साइड पर और अस्तर के कपड़े को ऊपर रखकर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से देखिए पलटेंगे तो ये ज़िप के दोनों साइड पर आ जाएगा कपड़ा। इसी तरीके से दूसरी स्ट्रिप को भी हम ज़िप की दूसरी साइड पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी और अच्छे से ज़िप अटैच हो गई। यहाँ पर प्रेस स्टिच भी कर लेंगे और चारों ओर सिलाई करके एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब 17/4 इंच का मैंने और 2 पीस ले लिए हैं, और इसे इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके हैंडल बना लेंगे। तो दोनों हैंडल रेडी है। अब जो रेडी पीस था उसकी साइड से 1 इंच जितनी दोनों साइड से जगह छोड़कर इस तरीके से दोनों हैंडल को हम दोनों साइड पर अटैच कर लेंगे। इसके बाद जो ज़िप वाला कपड़ा था उसे लेना है, और इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर सिलाई करके इसे अटैच करेंगे। दोनों साइड पर अटैच कर लिया। उसके बाद जो 2 पीस बचे हुए थे उसे लेना है, फोम और अस्तर के साथ अटैच करके रेडी कर लेंगे, और फिर इन दोनों पीस को हमें यहाँ पर अटैच करना है। देखिए किस तरीके से। तो इसे मैंने फोल्ड कर लिया एक पीस को, दोनों साइड से हम कट लगाएंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, और जो रेडी पीस था उसे भी इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर भी हम इसका सेंटर निकालेंगे, और ऊपर की तरफ ज़िप हमारा सेंटर में है। तो देखिए यहाँ पर सेंटर और ज़िप को मिलाएंगे और दूसरी साइड पर दोनों सेंटर को मिलाएंगे और यहाँ चारों ओर सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पीस को भी यहाँ पर दूसरी साइड पर हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों साइड पर अटैच कर लिया है। अब हमें लेनी है कपड़े की इस तरीके की स्ट्रिप। 1.5 इंच या फिर 2 इंच चौड़ाई की आप स्ट्रिप लें, और फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको अटैच कर लेना है। जो भी रफ एजेस है वहाँ पर अटैच करना है, और ऊपर की तरफ इसे खींचकर डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई करेंगे। तो देखिए कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी, एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ ये रेडी है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बैग एकदम महंगे वाला एकदम कम खर्च में बनकर रेडी हो चुका है। बनाने का तरीका बहुत आसान है, और इसके अंदर हमने 3 पॉकेट बनाए हैं विथ जिप। तो आई होप आपको ये वाला बैग भी बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट भी करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया यानी कि थर्ड, और इसके लिए मैंने इस तरीके का मस्त कलरफुल कपड़ा लिया है और उसी के साइज़ का एक अस्तर ले लिया है। इस कपड़े की लंबाई मैंने ली है 20 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। आपके पास कोई भी बचा कुचा कपड़ा पड़ा है तो उन सब का इस्तेमाल करके आप बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के बैग बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अटैच कर लिए दोनों कपड़ों को और फोल्ड करके रखा है। ऊपर की साइड से मैंने 2 इंच पर मार्क कर लिया है, और यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी। तो देखिए दोनों साइड से 2-2 इंच पर ये हमारा कट हो गया है। अब हमें यहाँ पर देखिए दोनों साइड पर कटी हुई स्ट्रिप को रखना है, और हम लेंगे 2 ज़िप, और ज़िप को हमें यहाँ बीच में अटैच करना है। तो ज़िप को देखिए कपड़े की सीधी साइड पर उल्टा रखना है और यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ज़िप अटैच हो गई। अब इस तरीके से सेकंड साइड पर हम इसे पलटेंगे और यहाँ पर ज़िप को दबाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ प्रेस स्टिच भी हो गई। अब कटी हुई स्ट्रिप को हम ज़िप के ऊपर रखेंगे और यहाँ सीधी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे भी हम दूसरी साइड पर पलटेंगे और यहाँ पर ज़िप की जो उठी हुई साइड है उसे दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये हमारी ज़िप अटैच हो गई और रनर भी ऐड है। अब यहाँ पर इसी तरीके से इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हम ज़िप को अटैच कर लेंगे। अब हमें लेना है एक और अस्तर का कपड़ा, जैसे हमने पहले बैग में बनाया था वैसे ही यहाँ पर
भी हम करेंगे। और यहाँ पर चारों ओर सिलाई करके हम अस्तर के कपड़े को अटैच कर लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था तो इसे मैं कट करके निकाल दूँगी। अब हमें एक और ज़िप ले लेनी है और इस ज़िप को हम इस तरीके से बीच से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम सीधी सिलाई करके अटैच करेंगे। कपड़े की राइट साइड पर ज़िप वाला हिस्सा जो है इसे मैंने उल्टा रखा और सिलाई करके दूसरी साइड पर पलट कर यहाँ पर प्रेस स्टिच कर ली है। अब जो दूसरा हिस्सा था उसे हम सामने वाली साइड पर इसी तरीके से रख कर अटैच करेंगे और प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से हम इन दोनों साइड को मिलाते हुए पकड़ेंगे और यहाँ पर हमें रनर को ऐड कर लेना है। यहाँ पर एक बार रनर को ऐड करके आप निकाल दीजिए, फिर से डालें तो आपकी ये दोनों साइड सेट हो जाएंगे। अब मैंने इस रेडी पीस को उल्टा कर लिया है और देखिए इस तरीके से हम सेट करेंगे। ज़िप वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने कपड़े की एक लंबी स्ट्रिप ले ली है। इस स्ट्रिप की लंबाई कितनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर 47 इंच लिया है। आप इसमें कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है। यहाँ पर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस स्ट्रिप को इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे तो ये इस तरीके की एक डोरी रेडी है हमारी। आप चाहें तो कोई रेडीमेड डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस डोरी को हम इस तरीके से यहाँ पर जो ज़िप वाला हिस्सा है वहाँ पर अटैच करेंगे दोनों साइड पर। आप चाहें तो दोनों ज़िप के बीच भी अटैच कर सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें डोरी को एकदम बीच में रखना है, सिलाई में ना आए उस तरीके से। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है मार्किंग वाला, वहाँ पर हमें पकड़ना है दोनों मार्किंग को और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम अंदर की तरफ पुश करेंगे और फिर हमें दोनों साइड पर सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस तरह पहले जो मार्किंग वाला हिस्सा था उसे दबाते हुए यहाँ पर एक सिलाई कर ली है। दोनों साइड पर इसी तरीके से सिलाई कर ली है। उसके बाद इस तरीके से मैंने इसे सेट करके रखा है और यहाँ पर दोनों साइड पर मैं सिलाई कर लूँगी। तो जैसे पहले बताया वैसे भी आप कर सकते हैं। और नीचे थोड़े से आप अच्छा सा लुक देना चाहते हैं तो ये दूसरा वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब सिलाई करने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए नीचे से अच्छे से ये हमारे कॉर्नर पर डिज़ाइन बन गई और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा 3 पॉकेट वाला स्लिंग बैग बनकर तैयार हो चुका है। तो आप किसी भी बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल करके अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग उसके मैचिंग बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के बैग बना सकते हैं। तो आई होप ये छोटे छोटे आइडिया आपको बहुत पसंद आए होंगे। इतने आसान तरीका है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट ज़रूर करना। कौन सा बैग डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट करना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।